प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, हर एक जन का परमेश्वर, जितने प्राणी हैं, यानी कि जितने मनुष्य प्राणी हैं, जिनके पास दिमाग है, अकल है, समझ है, उनका परमेश्वर। हालेलुया। बाकी सब उसकी मर्जी से चलते हैं, लेकिन यही एक जीव है, प्राणी है, जो अपनी मर्जी से चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी उसको पुकारे, उसको महाराजा कहकर पुकारे। किसको? सृष्टि के कर्ता को। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडी जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी इच्छा तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते मेरे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और जो वचन ते प्रभु अज दे दिन प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां स्वामी। हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ प्रभु जी। वचन पढ़ने प्रचार करने पवित्र आत्मा जी साडा मुंह बन के बोलो, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां पिता जी, प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंगदे, आमीन, आमीन। हमने एक शब्द कहा है कि जब भी उसको पुकारो, महाराजा कहकर पुकारो। क्यों? क्योंकि इस आकाश और धरती के बीच में एक ही महाराजा है, और उसका नाम है सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। अब देखिए, इस बात का रहस्य यह है कि हमारा परमेश्वर जो भी करता है वो अलग करता है, और ये बात केवल एक राजा या महाराजा ही कर सकते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो सृष्टि का करता है, इसलिए वो महाराजा है। हालेलुया। इस बात का अर्थ यह भी है कि संसार के सारे प्रभु ईश्वर सब शादीशुदा है, और जो गृहस्थी हैं वो केवल परमेश्वर की ओर से है, ना कि वो परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए वो कहीं ना कहीं मनुष्य से जुड़ जाते हैं। क्यों? उनमें इच्छा और कामना दोनों भरी होती है, और परमेश्वर में ऐसी कोई बात नहीं होती कि उसमें कोई इच्छा हो या कामना हो। उसके पास केवल युक्ति होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, परमेश्वर ने उनके कुल या जाति को या धर्म को अलग नहीं, मनुष्यों से जोड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और वो अपना अपना धर्म बनाकर बैठ गए। हमें केवल परमेश्वर की बात पर जाना है। किसी धर्म या किसी और कुल के बारे में हमें यहां बयान नहीं करना है। हमें केवल परमेश्वर की बात करनी है। हालेलुया। महाराजा की महिमा करनी है, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि बाकी लोग किसी न किसी जगह पर मनुष्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां पर परमेश्वर मनुष्यों से नहीं जुड़ा हुआ, मनुष्य परमेश्वर से जुड़ते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, लोग
संसार की बातों के पीछे चलते हैं। जो ईश्वर हैं वो जो कहते हैं लोग मानते हैं, क्योंकि वो लोगों को वो सब कुछ देते हैं जो उनको ऐशो आराम कराता है। लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर शांति और मुक्ति देता है। वो किसी बात की घटी और कमी नहीं होने देता। हालेलुया। सुनिए, और खास बात, किसी भी ईश्वर ने या प्रभु ने आकाश और धरती बनाने का जिक्र नहीं किया, समुद्र बनाने का जिक्र नहीं किया, सूरज चांद तारे बनाने का जिक्र नहीं किया। हालेलुया। और ना ही किसी ने यह जिक्र किया है कि उसने मनुष्यों की रचना की है। हाँ, कीड़े मकोड़े जरूर सब ने बनाए हैं, ये सच्चाई है। बनाए का मतलब यह है कि उनको महिमा दी है। बनाया सब कुछ सृष्टि के कर्ता ने है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा हो, उसके सिवाय किसी और की महिमा नहीं हो सकती। हालेलुया। सुनिए, ये ईश्वर जो संसार के साथ जुड़े हुए हैं, ये मनुष्यों की गिनती बना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं धरती पर जो प्राणी, मनुष्य प्राणी हैं, वो करीबन 800 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। हालेलुया। और इससे 10 गुना ज्यादा कीड़े मकोड़े बढ़ चुके हैं। पशु और पक्षी और मछलियां घटते जा रहे हैं, क्योंकि मनुष्य इनको खाता जा रहा है। वो कीड़े मकोड़े नहीं खा सकता, बल्कि कीड़े मकोड़े ही इनको खाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, ये गिनती में अधिक से अधिक बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, धनी और बलशाली होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी बड़े कुल का होता है, जिसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, उसको ये महिमा देते हैं कि ये बहुत ही आशीष वाला घराना है। बिल्कुल नहीं। जबकि हमारे परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु ने क्या कहा था, जहां 2 या 3 हो वहां मैं हाजिर होता हूं। उसको हजारों की गिनती नहीं, जहां उसको सच्चे मन से 2 या 3 ही पुकार लेते हैं, वो वहां हाजिर हो जाता है। हालेलुया। अब देखिए, ये संसार के सारे ईश्वर केवल पहाड़ों पर रहते हैं। हालेलुया। ताकि लोग इनके पास जब जाएं, उनको रास्तों में कठिनाई आए, वो इनकी महिमा करते जाएं। लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे हृदय में रहता है, हमें कोई कठिनाई नहीं होती। जब चाहे हम हृदय से पुकारते हैं, वो हाजिर हो जाता है। बोल बेटा, क्या चाहिए? हम क्या कहते हैं? प्रभु बस यही देखते हैं कि तू हमारे साथ है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, सूर्य चांद तारों को भी संसार के लोगों ने मनुष्यों का रूप दे दिया है। सूर्य का भी मनुष्य बना दिया है, चांद को भी मनुष्य बना दिया है, धरती को उन्होंने माता कहा है, जबकि उसके ऊपर वो पैर रखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? कोई अपनी मां के हृदय पर पैर रख सकता है? कभी नहीं। हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर जिसने सब कुछ बनाया है, उसे कहते हैं वो है ही नहीं। यही लोग परमेश्वर है। सूर्य परमेश्वर है, चांद परमेश्वर है, धरती परमेश्वर है, आकाश परमेश्वर है, समुद्र परमेश्वर है। जबकि हमारा परमेश्वर कहता है कि इनकी महिमा मत करो, इनके आगे सर मत झुकाओ, उसकी बनाई हुई किसी वस्तु की महिमा मत करो। महिमा करो केवल परमेश्वर की। हम पिछली बार भी बता चुके हैं कि ये वस्तुएं परमेश्वर की कारीगरी है, और वो एक कारीगर है।
उसका भय मानो, उसकी नामधराई ना होने दो। हालेलुया। अब देखिए, ये सब चीजें परमेश्वर नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर बाहर नहीं है, हमारे हृदय में है, हमारे अंदर है। वो पहाड़ों पर नहीं मिलता, जंगलों में नहीं मिलता, वो पानी के बीच में समाधि लगाने से नहीं मिलता। धरती की मिट्टी उठाकर, गड्ढा खोदकर उसमें बैठकर लोग प्रार्थना करते हैं, वो वहां नहीं मिलता। वो क्यों ऐसे पखंड करते हैं ये हम नहीं जानते, ये वो जानते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि अपने कमरे में जा, अंधेरा कर, कुंडी लगा और उससे गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि जो परमेश्वर गुप्त में है वो तेरी प्रार्थना को कैसे जानता है? क्योंकि वो तेरे हृदय और गुर्दे की हर बात को सुनता और पहचानता है। हालेलुया। सुनिए, ये जो परमेश्वर ईश्वर है, ये लोगों के मध्य रहते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं। लेकिन हमारा प्रभु वो खाता है जो उसके बेटे बेटियां खाते हैं। वो कोई परहेज नहीं करता, वो कहता है जो आपके मन में अच्छा लगता है वो खा लो। क्यों? कोई भी खाने की वस्तु आपको अशुद्ध नहीं करती। अशुद्ध क्या करता है? जो आपके मुंह से निकलता है, गालियां, बुराई, चुगली, निंदा, वैर भाव, लड़ाई झगड़े, हर बात को, लालच, घमंड। हालेलुया। आपकी आंखों से बुराई निकलती है, व्यभिचार होता है, कानों से हर बुरी बात को सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं कहां क्या बन रहा है, कहां दारू मिल रही है, कहां मुर्गा बन रहा है। ये सब बुराइयां हैं। लेकिन दिखावे में कहते हैं हाँ इसको नहीं खाना, ये बुराई है, ये किसी को मारकर बनाया गया है। लेकिन जब बन जाता है तब सबसे पहले प्लेट लेकर आ जाते हैं, यार इसमें लेग पीस डालना। देखा आपने, ऐसा ही होता है। और सुनिए, धरती के ईश्वर दिखाई देते हैं, हमारा परमेश्वर दिखाई नहीं देता। वो केवल हर बात में हाजिर हो जाता है अगर हम सच्चे हृदय से उसको पुकारते हैं। हालेलुया। देखिए, मनुष्य केवल धन संपत्ति को अपना ईश्वर मानता है, लेकिन हमारा परमेश्वर धन संपत्ति को मिट्टी मानता है। वो कहता है जब तुम मर जाओगे तो आपकी धन संपत्ति कीड़े खाएंगे, काई लग जाएगी, तब किस काम आएगी। करोड़ों रुपया दान कर देते हैं लेकिन किसी गरीब को वस्त्र नहीं देते ये लोग। हालेलुया, हालेलुया। फिर ये कहते हैं कि उनका प्रभु ही ईश्वर है। क्या प्रभु ईश्वर किसी को नंगा देख सकता है? किसी को भूखा देख सकता है? क्या किसी को मायूस देख सकता है? लाचार, बेबस, कमजोर देख सकता है? कभी नहीं देख सकता। अगर वो सच्चे हृदय से महिमा करे, वो जिस हालत में भी होगा वो प्रसन्न होगा। देखिए, ये लोग जब इनके घरों में बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो ये कहते हैं कि उनके ईश्वरों की देन है। जबकि घर में 20-20 बच्चे हो जाएं, इनकी स्त्रियां बच्चे पैदा करते करते मर जाती हैं, लेकिन एक ही बात कहते हैं कि ये संतान हमारे प्रभु ने, हमारे ईश्वर ने दी है। गलती किसकी है? मनुष्यों की। वो महाराजा ये नहीं कहता, देता बेशक वो है, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता कि आप कहें कि ये किसी ईश्वर या देवी देवता का दिया हुआ है। नहीं, अगर वो बांझ कर दे तो किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है कि उस बांझ को संतान दे सके। वचन में लिखा है, हे बांझ, तू सुहागन से ज्यादा संतान पैदा कर सकती है, अधिक बच्चों की मां बन सकती है अगर तू परमेश्वर पर भरोसा करे। हालेलुया। अब देखिए,
जिसका कोई नाम या वजूद नहीं है, वो कैसे कोई ईश्वर हो सकते हैं। लेकिन हमारे प्रभु ने एक नाम अपना रखा है। क्या? मैं जो हूं सो हूं। ऐसा नाम किसी ईश्वर का नहीं है। मैं केवल परमेश्वर कह सकता है, कोई और अपने आप को मैं का शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग उसको नहीं मानते। वो कहते हैं कोई ईश्वर नहीं है। जो दिखाई नहीं देता वो ईश्वर नहीं है, जो दिखाई देते हैं वो ईश्वर है। ये लोग उस बात के पीछे भागते हैं जो आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है, लेकिन जो हृदय से महसूस होता है उसको ये प्रभु नहीं मानते। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह इसीलिए भेजा था। किसके रूप में? इन्हीं मनुष्यों के रूप में, ताकि ये जान लें कि प्रभु उनके जैसा है। तब इन्होंने क्यों नहीं माना कि वो भी ईश्वर है, वो भी परमेश्वर है, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, वो भी तो इनकी शक्ल से था। इन्होंने उसको सूली पर चढ़ा दिया, लटका दिया, बेइज्जत किया, नंगा किया। तब ये क्यों भूल गए कि वो भी एक परमेश्वर की ओर से भेजा गया मनुष्य था। हालेलुया। अब देखिए, वो इसलिए क्योंकि वो सच बोलता था, वो कहता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए इन लोगों ने उसको मार दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया, हम बता चुके हैं। हालेलुया। सुनिए, सबसे अधिक लोग किसी जाति, किसी धर्म या कुल के नहीं हैं, केवल परमेश्वर को मानने वाले हैं। जिसको ये लोग नहीं मानते, उनकी गिनती और बढ़ती जाती है। इन्हीं लोगों में से वो बढ़ते जाते हैं। जरूरी नहीं कि वो जो उत्तम जाति याकूब वंश इस्राएली बनाए गए थे वो ही बढ़ते हैं, नहीं। वो हर एक धर्म जाति में से लोगों को चुन लेता है जो हृदय से सच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो जो लोग चुने होते हैं, जैसे हम भी पहले किसी और जाति, मजहब या धर्म से संबंध रखते थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारा कुल भी चुन लिया, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? वो हमारा महाराजा है, हम सीना ठोक कर कहते हैं। हालेलुया। अब देखिए, ये लोग उस सर्वशक्तिमान को माने या ना माने, हम अपने परमेश्वर से मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब उसका बेटा हमको लेने आएगा। हम इसी तरह प्रसन्न मुद्रा में उसको मिलेंगे। हालेलुया। हंस के दिखाओ। धन्यवाद। सुनिए, वचन को पढ़िए, भजन संहिता 44 की 4 और 5 आयत को। हे परमेश्वर, तू ही हमारा महाराजा है। हे तू याकूब के उद्धार की आज्ञा देता है। तेरे सहारे से हम अपने द्रोहियों को ढकेल कर गिरा देंगे। तेरे नाम के प्रताप से हम अपने विरोधियों को रोंदेंगे। देखा आपने? विरोधी कौन है? मनुष्य मनुष्य का विरोधी नहीं है, केवल संसारिक बातें विरोधी है। मोह, लोभ, अहंकार, लालच, ये सारी बातें, इनको जब हमारा प्रभु आएगा तो हम इनको ठुकरा देंगे, गड्ढे में धकेल देंगे। गड्ढा आप जानते हैं क्या है? वो गड्ढा है जहां शैतान और उसके दूतों के लिए परमेश्वर ने आग जलाई हुई है। ये सब उसमें जाएंगे और हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया। अब देखिए, जब भी हम संसार की चमक दमक देखकर अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और संसार के लोगों के जैसे बन जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी नाम धराई उन्हीं लोगों से कराता है। आप जानते,
इस बात को कि जो लोग परमेश्वर के होकर फिर संसार की बातों में उलझ जाते हैं, परमेश्वर उन्हीं लोगों के द्वारा जिनमें वो मिलते हैं बेइज्जत कराता है, शर्मिंदा कराता है। वो लोग तब कहते हैं, अब तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, अब तुम्हारा यीशु कहाँ है। क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि क्या उसने अब तुमको कुछ नहीं दिया, फिर संसार में आकर का धन कमाते हो, लालच करते हो। वो उनको लज्जित करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वापस मत जाओ। आप जैसे भी हो, कितना भी आपको नुकसान हो जाए, आपका घर बार छूट जाए, परिवार छोड़ जाए, घराना छोड़ जाए, कोई चिंता मत करो। सृष्टि का परमेश्वर, सृष्टि का कर्ता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर, जो इस जगत का बनाने वाला है, जो हमारा उद्धार करता है, हमारा मुक्तिदाता है, जिसने हमको जन्म दिया, जीवन दिया, जो जीवित है ताकि हम जीवित रहें, जब तक वो हमारे साथ है, हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी। यीशु ने एक बात कही थी, जानते हो, कि जो उससे ज्यादा संसार को प्रेम करता है वो उसके लायक नहीं है। हालेलुया। जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, तब हमारे पड़ोसी या गैर जातियों का लोग भी हमारी बेइज्जती करते हैं, ठट्ठा करते हैं, ताने मारते हैं। उनके प्रभु ने इनको क्यों छोड़ दिया? पढ़िए भजन संहिता 44 की 12 से 14 आयत तक। जल्दी पढ़िए। तू हमारे पड़ोसियों से हमारी नामधराई कराता है और हमारे चारों ओर के रहने वाले हमसे हंसी ठट्ठा करते हैं। तू हमको अन्य जातियों के बीच में उपमा ठहराता है और देश देश के लोग हमारे कारण सिर हिलाते हैं। जब इनके लोग एक दूसरे के धर्म में जाते हैं तब कोई नहीं बोलता। जो भी यीशु मसीह की ओर मुड़ता है इनको तकलीफ होती है। बस क्यों? वो सच बोलता है, न्याय करता है, प्रेम करता है, खाने को देता है, इसलिए वो हमारा महाराजा है। क्या है? महाराजा। महाराजा है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। हम दुआ करते हैं कि जिनके परिवारों से उनके नाते रिश्ते वाले लोग, भाई बहन बिछड़ गए हैं, परमेश्वर उनको फिर से मिला दे ताकि वो महाराजा का गुणगान करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की।